हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने पास्ट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स लगा लिए थे। और लास्ट क्लास में ही मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैनेजर कमीशन क्या होता है कि अगर हमने कोई काम करने के लिए एक्सटर्नली कोई एक मैनेजर रख लिया, ठीक है, तो अगर वो सैलरी के अगेंस्ट जाकर के कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कुछ फर्म जो है कुछ कमीशन देगी। ठीक है। तो ये होता है मैनेजर कमीशन। वही चीज़ होता है सेम कमीशन की एस्पेक्ट पे बात करें तो पार्टनर्स के भी एस्पेक्ट पे होता है कि अगर वो अपने स्किल का यूज करके कुछ एक्स्ट्रा वर्क करता है तो फर्म जो है एक डीड के अकॉर्डिंग जो है फर्म उसको एक्स्ट्रा कुछ कमीशन देगी, जिसको पार्टनर्स कमीशन कहते हैं। बट दोनों के ट्रीटमेंट में थोड़ी सी अंतर है। ठीक है। मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन दोनों में अंतर ये है कि जहां पार्टनर कमीशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं, मैनेजर कमीशन को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होता है। ठीक है। अगर मैनेजर कमीशन दिया है तो एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर मैनेजर कमीशन लिखा है तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ मैनेजर कमीशन की बात कही गई है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। लेकिन अगर उसी के अगेंस्ट पार्टनर कमीशन की बात करें तो वो पार्टनर कमीशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हम लोग शो करते हैं। अब दोनों ही कंडीशन में मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन में दोनों में दो कंडीशन होती हैं। एक होता है कि ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ज़्यादातर ये पार्टनर में ही देखने को मिलता है। उस प्रॉफिट पर हम कमीशन निकालें जो कि चार्ज होने से पहले का है, उसमें मतलब प्रॉफिट में से कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है। बिफोर चार्जिंग कमीशन का मतलब बस इतना मान के चलिए कि हम उस प्रॉफिट पर कमीशन निकालेंगे जिस नेट प्रॉफिट में कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है। तो सही बात है, नहीं होता है, क्योंकि वो जो नेट प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन में जब हम लिखते हैं तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में से आया हुआ होता है, उसमें से कुछ डिडक्ट नहीं होता है। क्या डिडक्ट होने की बात हो रहा है, तो जैसे सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल हो गया, या कुछ ड्राइंग हो गई। ठीक है, ये सब चीज़ों की बात हो रही है। और एक प्रॉफिट चार्ज होता है जिसपे से कमीशन को चार्ज किया जा चुका है, या मतलब नेट प्रॉफिट में से कुछ डिडक्ट किया जा चुका है। बेसिकली अभी हम केवल सीधे सीधे कहें तो इस तरीके से समझ लो कि प्रॉफिट मान लो कि 50,000 का है। ठीक है, प्रॉफिट मान लीजिए 50,000 का है और रेट ऑफ कमीशन का जो इंटरेस्ट है वो 5% का रेट है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000 रुपीज़ का कमीशन होगा। तो अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला कह रहा है तो उसका जो कंप्यूटेशन हम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। और आफ्टर चार्जिंग कमीशन की बात करें तो सपोज कि फिर से वही 50,000 का अगर प्रॉफिट है, 5% का है, तो 5/100 प्लस 5 यानी कि 50,000 इंटू 5/105, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो, ये शॉर्टकट एक फार्मूला है। अब ये आता कहाँ से है ये हम अभी क्वेश्चन आगे कराएंगे तो डिस्कस कराएंगे, क्योंकि ये समझना जरूरी है। ठीक है। तो आप बिफोर चार्जिंग में क्या होता है कि सिंपल हम केवल परसेंटेज निकाल देते हैं, और आफ्टर चार्जिंग में ये कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि ए एंड बी का कैपिटल है 5 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2 का, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल है 6% का, सैलरी है इतना। प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ, देखो यहाँ पे ध्यान देना, प्रॉफिट जो है प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, यानी कि प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल को कैलकुलेट करने से पहले का है। ठीक है, अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल वैसे भी माइनस नहीं होना चाहिए था नेट प्रॉफिट में से, वो तो हम बाद में माइनस करते हैं। नेट प्रॉफिट वो एकदम क्लियर होना चाहिए, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, पीएल अकाउंट से ही आता है। लेकिन बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन क्या किया है, उसमें से बी की सैलरी को डिडक्ट कर दिया है, चार्ज कर दिया है, और चार्ज करने के बाद प्रॉफिट कितना आया है, 1,80,000 आ रहा है। ठीक है भाई। मैनेजर कमीशन,
सैलरी को डिडक्ट कर दिया, जबकि सैलरी को डिडक्ट नहीं करना चाहिए था, सैलरी को डिडक्ट नहीं करना चाहिए था, वो तो हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो नेट प्रॉफिट लिखे हैं ये एक्यूरेट नहीं है। मैनेजर कमीशन है 5% ऑफ द प्रॉफिट। अब देखो मैनेजर कमीशन आ गया, शुरुआत में ही मैंने बताया था कि मैनेजर कमीशन एप्रोप्रिएशन में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पार्टनर का बनाते हैं, मैनेजर का नहीं बनाते हैं, या किसी सेल्समैन का नहीं बनाते हैं, या किसी एम्प्लॉय का नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ और आगे हम क्वेश्चन देखेंगे और इसको हम फिर से समझाएंगे कि आखिर ये जो लिखवाया था ये यहाँ पे वो आया क्यों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ हो चुकी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ध्यान से देखो, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल तो चार्ज नहीं किया है, प्रायर मतलब पहले, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल चार्ज करने से पहले का है, लेकिन बी की सैलरी जो है वो डिडक्ट कर दिया। तो बी की सैलरी कितनी है? 60,000 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई प्रॉफिट ऑफ ईयर कितना, 1,80,000 में से क्या डिडक्ट कर दिया है? 60,000 ना, तो हम उसको फिर से ऐड बैक कर देंगे 60,000, माइनस नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 2,40,000। अब इसमें से मैनेजर कमीशन को माइनस कर दो, क्योंकि मैनेजर कमीशन मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमारा डेबिट साइड जाता है। तो मैनेजर कमीशन 2,40,000 का कितना था? 5%, हाँ, 12,000, ठीक है। 12,000 मैनेजर कमीशन कितना आ रहा है? 12,000 आ रहा है। तो अब क्या निकालेंगे? बाई नेट प्रॉफिट निकालेंगे, टू नेट प्रॉफिट, ये हो जाएगा 2,40,000 और 2,40,000 में से 2,28,000, ठीक है। 2,40,000 अकाउंट क्लोज, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब भी मैनेजर की बात कहेगी तो जान लीजिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, क्योंकि मैनेजर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, और अगर ऐसा किए तो फिर गलत हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये क्लास जो है पहुँचे, क्योंकि अब ये सारे क्लासेस इसी तरह सीरीज़ में आती रहेंगी और इनमें हम आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट में वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट डाल मुझे पोस्ट कर सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन होगा तो मतलब क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को। और अब हम आगे चलते हैं, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बनाएंगे? पहले तो ये नेट प्रॉफिट उठा के लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 2,28,000, ठीक है। बाय, अब सैलरी की बात कर लें, टू सैलरी किसको देनी थी? जेड को, नहीं बी को, बी को 60,000, टू कमीशन, सॉरी कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितनी देनी है बेटा? ए को देनी है 6% के हिसाब से 30,000 हो जाएगा, 5 लाख का। और बी को कितना हो जाएगा? 6 3 18, 18,000 हो जाएगा।
इट विल 48,000। कुछ और बचा? मैनेजर कमीशन तो हो ही गया, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, ठीक है। अब 2,28,000, तो 2,28,000 है, ठीक है। ये तो था प्रॉफिट, इसका कंपनी का इनकम। इसमें से खर्चे कितने हो गए? 60,000 यहां निकल गया, माइनस 48,000, टोटल हो गया 1,20,000। यहां बचा है मेरा 1,20,000। और ये हो गया मेरा 2,28,000। अब 1,20,000 है, उसको 3:2 में डिवाइड करना है, इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 72,000। तो यहाँ लिखेंगे, हम इसको मिटा दें। अब ये मैनेजर कमीशन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो चलो रहने दो, छोड़ो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, कितना? 72,000, और 1,20,000 में से 48,000, एंड बी कैपिटल अकाउंट इज 48,000, ठीक है। तो दोनों का अकाउंट क्लोज हो गया, 2,28,000। ये मेरा बनेगा मैनेजर कमीशन का क्वेश्चन, कि अगर मैनेजर कमीशन आता है तो हम कैसे उसको डील करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे और क्वेश्चन देखते हैं कुछ अच्छा सा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे पार्टनर्स कमीशन का, ठीक है। तो नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह है पार्टनर्स कमीशन के ऊपर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए एंड बी आर दी पार्टनर इन द फर्म। ज्यादातर क्वेश्चन आपको पार्टनर का ही आएगा, क्योंकि इसी में फंसाता है। ए एंड बी आर दी पार्टनर इन द फर्म। ए इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी ऑफ 15,000 per month. Salary. A is entitled to the salary of 15,000 per month and a commission of 10%. रुक जाइए। A is entitled to the salary of 15,000 per month and a commission of 10% of net profit. तो लिखना पड़ेगा, इसको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। चलो यहीं लिख देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ, ए इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ध्यान से देखिएगा, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। जो पहला स्टेटमेंट लिखवाया था, एक बार उसको देख लो पलट के। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बी इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 10%, to commission of 10% of net profit after
चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन नेट प्रॉफिट इज 4,40,000, नेट प्रॉफिट इज 4,40,000। कह रहा है कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, या स्टेटमेंट में इसने ये लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, बात एक ही है। हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं चीज़ों को। कह रहा है पहली बात यहाँ पे, पहला पॉइंट ए और दूसरे पॉइंट बी में, ए इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन एंड बी इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है। यानी कि ए को कमीशन कितना मिलेगा, 10% नेट प्रॉफिट का मिलेगा, उस नेट प्रॉफिट का मिलेगा जिसमें से कोई कमीशन चार्ज नहीं हुआ है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी कि उस जो नेट प्रॉफिट आया है उस नेट प्रॉफिट में से कुछ भी कमीशन डिडक्ट नहीं होना चाहिए। कमीशन की बात केवल ए और बी की कमीशन की बात नहीं है, कह रहा है कि मतलब कोई भी खर्चे उसमें से डिडक्ट नहीं हुए होने चाहिए, ठीक है, कोई भी कमीशन उसमें से डिडक्ट नहीं हुआ होना चाहिए। और कह रहा है कि बी इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 10% प्रॉफिट, यानी कि बी को कमीशन मिलेगा कितना, नेट प्रॉफिट का 10%। कौन सा नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट जो कि कमीशन के चार्ज करने के बाद आएगा, जो कि बी का कमीशन चार्ज करने के बाद आएगा। आई बात समझ में? जैसे अगर हम इसको एक इमेजिनरी नंबर लेके देखें तो कुछ इस तरीके का ये कह रहा है करने को, कि जैसे मान लीजिए नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, सपोज कि 50,000 है, ठीक है। अब ए का कमीशन कितना है, 5% और बी का कमीशन है 2%। तो कह रहा है कि नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए ए के केस में बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी इस पर कोई कमीशन चार्ज नहीं हुआ है। किसका कमीशन, ए का कमीशन, ए का कमीशन कितना है 5%, वो इस पर चार्ज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो इसका हम सीधे सीधे निकाल देंगे कि 50,000 इंटू 5%, 50,000 इंटू 5%, 5/100, ठीक है। लेकिन बी का कमीशन क्या कह रहा है कि बी का वो कमीशन, नेट प्रॉफिट का वो कमीशन, ठीक है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी कि इस पे चार्ज, कमीशन को चार्ज करने से पहले आना चाहिए, कमीशन के चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है। यानी कि अगर इसको मतलब इस तरीके से मान के चलिए, ये सही नहीं है, ठीक है, ये बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर बी का कमीशन कितना होता है 2%, 1,000, ठीक है। अब 50,000 में से 1,000 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49,000। अब इसका 5% 2% निकालने को कह रहा है, तो 9 2 18 का 1, 8 1 9 और 0 980, तो कुछ इसका कमीशन ये आएगा, इसका कमीशन लगभग ये आएगा। कहने का मतलब ये है कि कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है ना, उसका 10%। चलो ये तो सही फिगर नहीं था, हम इसको करेंगे कैसे, पहले ये देख लेते हैं। पहले हम ए का कमीशन निकाल देते हैं, ए कमीशन, इसका तो सिंपल निकलेगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, किसी भी कमीशन को चार्ज किए बगैर इसका 10% निकालिए तो कम प्रॉफिट का तो 4,40,000, 10% यानी 44,000, ये तो हो गया ए का कमीशन। अब बी का कमीशन कह रहा है कि बी कमीशन इक्वल टू
बी कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10%, अब जो दिया वही लिख रहे हैं, कुछ अलग से नहीं लिख रहे हैं, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, हम बस 2 मिनट देख लें सारे, हाँ ठीक है आ रहा है। तो कह रहा है कि बी कमीशन इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, चार्जिंग कमीशन के बाद, कमीशन के चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बच रहा है, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्या, बी कमीशन इक्वल टू 10% यानी 10/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, यानी कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कौन सा नेट प्रॉफिट, कमीशन के चार्ज होने के बाद, यानी कि कमीशन माइनस हो चुका होगा उसमें से, तभी तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कह रहा है। तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन, कमीशन किसका है, ये बी का कमीशन है, ठीक है बेटा, ये बी का कमीशन है, ये भी बी का कमीशन है, चलो यहाँ लिख भी दे रहे हैं बी कमीशन, ठीक है। अब बी का कमीशन आपको पता है क्या कि कितना है, नहीं पता है तो एक्स मान लीजिए, 1/10, नेट प्रॉफिट कितना है 4,40,000, माइनस ये क्या है एक्स, ये इधर जाएगा, इट विल 10x एंड दिस इज 4,40,000 माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा तो 11x हो जाएगा, देन x इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 11, कैंसिल होकर के आया 4, यानी कि 40,000, उसका 44,000 आ रहा था, इसका 40,000 कमीशन आ रहा है बी का, हाँ बी का ना, बी का कमीशन कितना आ रहा है 40,000, बी का कमीशन आ रहा है। अब इसी चीज को अगर आप उस फॉर्मूले पर करते हो तो कैसे करोगे, बी कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला, बी कमीशन फॉर्मूला क्या है इसका कि नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मतलब जो लिखवाया था उसी को सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं है। तो नेट प्रॉफिट क्या है 4,40,000 इनटू रेट क्या है, कितना रेट था 10%, 10 अपॉन 100 प्लस 10 यानी कि 110, 0 0 कैंसिल, 11 4 जा 44, 1 2 3 4, यानी टोटल हो गया कितना 40,000, कमीशन कितना हो गया बी का 40,000। इस तरीके से भी आ रहा है, और अगर इसका कोई मतलब वजह पूछ दे कि ऐसा कैसे कर रहे हो भाई तुम, क्योंकि केवल अब रट करके ये फॉर्मूला बता देना कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर ऐसा तुम कर कैसे रहे हो, तो उसका ये तरीका है, ठीक है। तो पहले ये इतनी वर्किंग आप नोट करिए, फिर इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा तो हम कैसे बनाएं, फिर यहीं बना दे क्या, चलो यहीं बना देते हैं, ठीक है यहीं बना देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, छोटा ही सा बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा ये। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 4,40,000, ठीक है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आ गया 4,40,000। अब सैलरी कितनी देनी है, दोनों को नहीं, एक को देनी है, तो 2 सैलरी किसको देनी है, ए को देनी है, कितना 15,000 पर मंथ, तो इसका हो जाएगा 1,80,000, ठीक है, इसका हो जाएगा 1,80,000। और दोनों की कमीशन की बात हो गई ना, हाँ 2 कमीशन,
ए को कितना कमीशन है भाई 44,000 और बी को कितना कमीशन है 40,000। ओवरऑल दिस इज इक्वल टू 84,000। अब देखो 4,40,000 तो यहाँ मेरा इनकम हो गया था, उसमें से 4,40,000 में से 4,40,000 में से अगर हम 1,80,000 को माइनस करें, देन 84,000 को माइनस करें तो आएगा कितना 1,76,000। यहाँ आएगा सॉरी 1,76,000 और दिस ऑल टोटल इक्वल टू 4,40,000। अब 1,76,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। अब चूंकि रेशियो तो दिया नहीं है तो हम इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे हाफ हाफ में, तो डिवाइड बाई 2 88,000 इसको मिलेगा और 88,000 बी को मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन नोट कर लो, दोनों मेथड कर लेना, दोनों समझ में आ जाएगा इस तरीके से पार्टनर्स कमीशन का। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिमी एंड सोनू, क्वेश्चन नंबर ये आपके लिए थर्ड था या फोर्थ था, जो भी था आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये, सिमी एंड सोनू आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस in ratio 3:1. The profit and loss account of the firm year ending 31st March show the net profit कितना हुआ है 31st मार्च को 1,50,000। Prepare the profit and loss appropriation account for the following information. पार्टनर्स कैपिटल कितना है, कैपिटल 30,000 है। पार्टनर्स कैपिटल कितना है 30,000
एंड 60,000। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे दे दिया है बेटा करेंट अकाउंट। कल कहा था कि इस तरीके का एक क्वेश्चन हम कराएंगे करेंट अकाउंट वाला शायद। करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है सिमी 30,000 और ये क्रेडिट बैलेंस है। कल हमने शायद कहा था, कल या लास्ट क्लास में किसी में कहा था कि क्रेडिट बैलेंस दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस 30,000, सोनू 15,000। सोनू का बैलेंस हो गया 15,000, ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा। पार्टनर्स ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 20,000 एंड 15,000। ये ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल वॉज अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज 5% per annum. Interest on the drawing is 6% per annum at an average of 6 month। जैसे कल एक लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने देखा था, तो लास्ट क्लास में ये देखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ था इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। तो उसमें हम लोगों ने केवल फ्लैट 6% या 5% जो भी दिया था उस पर निकाला था, लेकिन इसमें कह दिया है कि एवरेज ऑफ द 6 मंथ का निकालिए। यानी कि वही वाला कि अगर कोई ड्राइंग की डेट नहीं दी गई है तो हम 6 मंथ का ड्राइंग मानकर चलते हैं कि 6 महीने का रेट निकालेंगे। पार्टनर सैलरी सिमी का कितना है 12,000 एंड सोनू इज 9,000। ऑल्सो शो द पार्टनर्स करेंट अकाउंट शो करना है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि करेंट अकाउंट दिया है तो करेंगे ही करेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन कौन से कैपिटल मेथड पर बेस है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड पर बेस है, ठीक है। तो हम इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सॉल्यूशन लिखिएगा, पहले समझ लो, ठीक है। ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट क्या है 1,50,000। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000, ठीक है। 2 इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, कैपिटल कितना है 30,000 सिमी का है, और सोनू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल क्या है भाई इसका 5%। तो 5% हो जाएगा 30 का 5% 1,500 और 60,000 का 5% 6 5 या 30 3,000। यानी टोटल हो गया 4,500। 2 सैलरी कह रहा है क्या, देखिए कैपिटल हो गया, नेट प्रॉफिट भी मैंने लिख लिया। अब सैलरी की बात करें, सैलरी कितनी है 12,000 9,000। तो 2 सैलरी सिमी और सोनू 12,000 9,000 इट विल इक्वल टू 21,000। ड्राइंग भी हो रही है तो बाई इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग सिमी सोनू। तो आप यहां वर्किंग निकाल लो, वर्किंग लिख लो। वर्किंग में सिमी का वर्किंग, ड्राइंग का वर्किंग, सिमी ड्राइंग, सिमी
का ड्राइंग कितना है बेटा 20,000 है और ड्राइंग का रेट है 6% पर एनम, यानी कि 20,000 का 6% निकालोगे और कह रहा है कि एवरेज ऑफ द 6 मंथ। ठीक है, अगर कुछ ना भी लिया होता तो भी हम यही लेते, तो 6/12 यानी कि 1/2, 2 से 2 कैंसिल और 1 बचा, 1 0 0 0 1 2 1 2 यानी कि 600। ठीक है, सिमी ड्राइंग हो गया 600। सोनू ड्राइंग, सोनू का ड्राइंग कितना है बेटा 15,000 का 6%, 1/12 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 6/12 को 1/12 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 15 3 जा 45 और 1 0 450, यानी ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा बेटा 50 और 1050। ठीक है, 1050। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये लगभग आएगा 151050, 1,51,050 रुपये। ठीक है, वर्किंग ये हो गई। सैलरी के बाद कुछ बच तो रहा नहीं है, ड्राइंग वगैरह हो ही गया। तो अब क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सिमी कैपिटल अकाउंट और सोनू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये वर्किंग नोट कर लो ना थोड़ा कहीं पे साइड में इसको, क्योंकि हम रब करें जगह नहीं मिल पा रही है। ये वर्किंग आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हम रब कर दे रहे हैं। ठीक है, नहीं भी किया हो तो कर लो, पॉज करके कर लेना। तो सिमी कैपिटल अकाउंट एंड सोनू, तो ये हो जाएगा 151,050 माइनस 4,500 माइनस 21,000, 12,550। इन दोनों का आएगा बेटा 12,550। अब इस 12,550 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 और 1 के रेशियो में, तो इंटू 3/4। ये लगभग आएगा, इसको हम डेसिमल में आ रहा है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 94162.5 और दूसरा हो जाएगा 12,550/4, इसका आएगा 31,387.5। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें थोड़ा सा डेसिमल का ख्याल करना है। इसको लिख सकते हो राउंड फिगर में 9416 क्या है ये 3, और इसका हो जाएगा 31,387, रुक जाइए 2 मिनट, 31,387 प्लस 94,163। इसका एक काम करो, कि 94162 ही रहने दो और यहाँ पे 7 का 8 बना दो। ठीक है, राउंड फिगर में इस तरीके से कर सकते हैं, कभी कभी डेसिमल आता है तो इस तरीके से करना पड़ता है, ये अपने दिमाग के ऊपर है बेटा, कि इसको हमने ऐड कर दिया तो 10 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के लगभग इतना ही आएगा। एक्यूरेट नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप
8 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8 भी लिख दोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। या ये डेसिमल भी लिख दोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। बस ये है कि डेसिमल हटाया इसलिए जा रहा है क्योंकि इसको करने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। कैलकुलेटर तो यूज हो अलाउ होता नहीं आप लोगों को, बीकॉम वगैरह होता तो हो जाता दिक्कत, कोई फ़ायदा तब परेशानी नहीं थी, लेकिन इसमें अलाउ नहीं होता है तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो मैंने कर दिया, पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना दिया। अब हम बनाएंगे क्या, कैपिटल अकाउंट, और फिर बनाएंगे करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट छोटा सा ही बनेगा क्योंकि इसमें कुछ दिया है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वो वाला बैलेंस है जो ओपनिंग कैपिटल है ना, वही बैलेंस है ये। तो 30,000 60,000, तो ये हो जाएगा बेटा 30,000 और 60,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ होता है ड्राइंग, लेकिन ये होता है परमानेंट ड्राइंग। परमानेंट ड्राइंग होता है तो यहाँ कहीं परमानेंट ड्राइंग नहीं है, ये तो नॉर्मल ड्राइंग है, 20,000 15,000 की जो नॉर्मल ड्राइंग होती है वही है। तो यहाँ पर कोई परमानेंट ड्राइंग नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000 और 60,000। हाँ सॉरी, पार्टनर का नाम भी तो लिखना था, सिम्मी एंड सोनू, सिम्मी एंड सोनू, ठीक है। 30,000 60,000 अकाउंट क्लोज हो गया इसका, कैपिटल अकाउंट भी बन गया मेरा। अब मेन है इसका जो करेंट अकाउंट बनाना है, तो क्वेश्चन मिटा दें क्या, इसकी ज़रूरत नहीं। अब क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, यही बना दे रहे हैं करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट देखते हैं। ये कर लेना क्योंकि इसको भी मिटाना पड़ेगा मुझे। हमें तो लग रहा है कट नहीं रहा है, कट रहा है। इधर साइड से आ नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं, हो जाएगा। इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलो, करंट अकाउंट में दो पार्टनर हो गए, सिमी सोनू, ये हो जाएगा सिमी सोनू, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखेंगे। जो क्रेडिट बैलेंस दिया था ना आप लोगों को लास्ट में, यहां पे लिखिएगा बेटा बाई क्रेडिट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो क्रेडिट बैलेंस दिया था आपको वही लिखना है आपको, क्रेडिट बैलेंस। ये रहा आपका क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस कितना दिया था वो तो मैंने रब कर दिया। क्वेश्चन कौन सा है यार, 10। क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 30,000 एंड 15,000 सिमी और सोनू का। तो क्रेडिट बैलेंस यहाँ बेटा दिया हुआ है, तो 30,000 और 15,000 नहीं दिया होता तो नहीं लिखते। बाई सैलरी
सैलरी किसको किसको, दोनों को दे रहे हैं 12,000 एंड दिस इज 9,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 1,500 एंड क्या है 3,000। उसके बाद प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या क्या आएगा, ये आ जाएगा 94,162 और यहाँ आएगा 31388। ठीक है 31388। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्राइंग, ड्राइंग कितनी हुई है, ड्राइंग इन लोगों की, ड्राइंग तो क्वेश्चन में दिया होगा, ड्राइंग दिया हुआ है ड्राइंग इज 20,000 एंड 15,000। ड्राइंग जो है 20,000 15,000, 20,000 15,000। ठीक है, तो ड्राइंग हो गया बेटा 20,000 और 15,000। और इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग वहाँ लिखा होगा 600 एंड 450, 600 एंड 450। अब एक काम करो कि आप लोग इसको ऐड करो, देखो क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं ऐड करने पर ये आ क्या रहा है, ये वाला 30,000 12,000 1,500 94,162 इक्वल टू 137662, 137662। इसका आएगा बेटा 137662 और ये आएगा 15,000 9,000 3,000 31388 58388 58388। ठीक है 58388। अब इसमें से ये रहा सिमी का और ये रहा सिमी का खर्चा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो पहले हम इसमें से इसको कर देते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है। 58388 में से 15,000 को अगर हम रिड्यूस करें, फिर उसमें से 450 को माइनस करें, तो सिमी के करंट अकाउंट में कितना आ जाएगा 42938। ठीक है, और 137662 में से 20,000 को माइनस करें, फिर 600 को माइनस करें, तो आएगा 117062। ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये इनका करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये रहा करंट अकाउंट बन गया 117062। आई बात समझ में, नोट कर लो इसको। तो इस तरीके से आप लोगों का पार्टनर्स अकाउंट और पार्टनर्स कमीशन और मैनेजर कमीशन का क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, आगे 1-2 क्लास और हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और फिर से एक बार हम आपको ये बात रिमाइंड करा देते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने सारे दोस्तों को ग्रुप में अपने भेजिए, क्योंकि रोज़ रोज़ इसी तरीके से सीरीज वाइज जो है क्लास वाइज हमने सारे टॉपिक पे मतलब वीडियो पे हमने लिख दिया है कि किस टॉपिक पर क्या हमने पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया। तो अगर जिस टॉपिक पे आप जैसे मैनेजर पार्टनर्स कमीशन है वो हमने नोट करा दिया, फिक्स्ड कैपिटल उसका भी टॉपिक दे दिया। ठीक है, एक आध हम न्यूमेरिकल्स और कराएंगे और
उसके बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी सीरीज़ में ये सारे क्लासेस जो हैं आप लोगों को मिलती जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पर्ल क्लासेस की ऐप जो है डाउनलोड करिए, ठीक है, उस पर मैसेज करिए, आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। जो भी सॉल्यूशन होगी हम लोग आप लोग को करेंगे, ठीक है। चलिए।